ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। बहुत से बच्चे कहते हैं कि बाबा हमारी सुनते नहीं। आप ये दो काम जरूर करें, बाबा आपकी बात जरूर सुनेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि खुद को आत्मा समझना है, खुद को आत्मा समझना है और उस परम पिता परमात्मा को याद करना है। अगर हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर हम देहभान में फंसे रहेंगे और बाबा से हमारा बुद्धि योग नहीं लगने का। इसलिए कहती हूँ कि बुद्धि योग अपना बाबा से लगाना है। सब रिश्ते हमें बाबा से जोड़ने हैं। अब देखो, बाबा हमारी सुनने तो आया है। बाबा को हमने ही तो बुलाया है कि बाबा हमें पतित से पावन बनाने के लिए बाबा हमें आया है। हमने बुलाया बाबा को, जब भी तो बाबा दौड़ा चला आया, तो बाबा कैसे नहीं सुनेगा। लेकिन आप बाबा को याद तो करो दिल से। इसीलिए कहती हूँ कि ज्ञान पे निश्चय रखो, खुद पे निश्चय रखो कि मैं आत्मा हूँ और वो परम पिता परमात्मा मुझ आत्माओं का पिता है। देखिए, परमात्मा को अपनी बात बताने के लिए परमात्मा से अपने सारे रिश्ते जोड़ने। पहला काम आपको यही करना है कि परमात्मा से सारे रिश्ते जोड़ने। फिर बाबा से आप बात करो, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है। हम उसको नहीं अपना दुख सुख सुनाएंगे तो किसे सुनाएंगे। जब हमने सारे रिश्ते बाबा से जोड़े हैं, उस परम पिता परमात्मा ने हमें चुना है, तो कोई ना कोई तो खूबी होगी हमारे अंदर। इसलिए तो बाबा ने चुना है हमें। लेकिन कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, कोई बीमारी आती है, तो बच्चे कहते हैं कि बाबा हमारी सुनता नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी काम में हमें देर लगती है, लेकिन वह काम हमारा हो जाता है। लेकिन मन में ऐसा लगता है कि बाबा ने उस समय नहीं सुना। कभी कभी ऐसा होता है कि वो काम हमारा आज ही होना है और वो काम हमारा हुआ नहीं, कुछ दिन बाद हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन हमारे लिए जो अच्छा था, जिस समय अच्छा था, बाबा ने वह काम उस समय करा। बातों पे निश्चय होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कराने वाला करा रहा है और हम कर रहे हैं। क्योंकि मैं आत्मा तो मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। अब जब आत्मा है, जब भी तो ये शरीर काम कर रहा है, जब भी तो हम बातचीत कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं। अभी आत्मा निकल जाए तो कैसे हाथ पैर चलेंगे, कैसे हम काम काज करेंगे, कैसे हम बातें करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें अपनी स्मृति में रखा करो और कभी ये मत कहा करो कि बाबा हमारी सुनता नहीं है, बाबा हमारी मदद नहीं करता। बाबा तो हमारी हर घड़ी मदद करता है, लेकिन हमारा ड्रामा भी तो है, अच्छे बुरे हमारे कर्म भी तो है, वो भी तो हमारे सामने आएंगे। दूसरा काम आपको ये करना है कि बाबा से हर एक बात बतानी हैगी, चाहे आपकी दुख की बात हो, चाहे सुख की बात हो, चाहे आपकी कोई पर्सनल बात हो। बाबा को हमें हर एक बात बतानी है। अब देखो, अगर हम बाबा को बताएंगे नहीं तो बाबा को कैसे पता चलेगा। बाबा को तो हमें बात बतानी पड़ेगी ना। तो इसलिए कहती हूँ कि बाबा को हर एक बात बताया करो और उसका आपको वो चिंता नहीं करनी बाबा को बता के बाद। फिर आपको हल्के होके रहना है। लेकिन यही कहूँगी कि मन के अंदर सच्चाई और सफाई हो, क्योंकि सुनवाई जब भी होगी जब आपके मन के अंदर सच्चाई और सफाई होगी और सब आत्माओं के प्रति शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं होगी। इसलिए कहती हूँ कि सब आत्माओं को खूब दुआएं दिया करो, सबके लिए अच्छी सोच रखा करो, अच्छे विचार रखा करो। देखिए, जब हमारी सोच अच्छी होगी, सबके प्रति हमारे विचार अच्छे होंगे, तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे ऑटोमेटिकली। और हम आत्माएं कर्म ही करने आ रखी है। इसलिए कहती हूँ कि किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना, किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं और उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैंगे। सब आत्माएं शरीर लेके अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। अगर आपको इस बात पे भी निश्चय हो गया कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो फिर आपके अंदर से किसी के प्रति भी कुछ बुरे विचार नहीं आएंगे, कोई आपके मुख से बुरे शब्द नहीं निकलेंगे। अगर शरीर देखोगे, शरीर में फंसे रहेगी ये मन बुद्धि, तो फिर आपको पता ही है कि मन के अंदर किस तरीके की बातें आती हैं। और हमें जो व्यर्थ हमारे मन के अंदर चलता है, यही हमें कमज़ोर बनाता है, यही हमें अंदर से तोड़ता है, यही हमें आगे नहीं बढ़ने देता, यही हमें बाबा से नहीं जुड़ने देता। तो इसलिए कहती हूँ, सिर्फ एक बाबा को याद करो, एक उस परम पिता परमात्मा को याद करो। जब हमने उस परम पिता परमात्मा पे सब कुछ सौंप दिया, क्योंकि वह हम आत्माओं का पिता है, तो फिर हम अपने मन को क्यों भारी करें।
या अगर मन भारी हो तो मन अगर भारी हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस परमपिता परमात्मा पे निश्चय नहीं है, आपको ज्ञान पे निश्चय नहीं है। इसलिए कहती हूँ कि ज्ञान पे भी निश्चय होना चाहिए, ड्रामा पे भी निश्चय होना चाहिए। क्यों, क्या, कैसे ये परिस्थिति मेरे सामने आ रही है। मैं तो यही कहूँगी कि जितना आप उस परम पिता परमात्मा से बातें करोगे मन ही मन, जितना अपने मन और बुद्धि को बाबा की तरफ लगा के रखोगे, उतना ही आपका मन खुश रहेगा और बाबा आपकी सुनेंगे भी। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि बहुत से बच्चे कहते हैं बाबा सुनते नहीं। तो ये मत कहना कभी कि बाबा सुनते नहीं, क्योंकि बाबा तो हमारे बच्चों की सुनने ही आया है। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।